आज है पांडाज सीरीज का डे 2। आज इस सेक्शन में हम लोग समझेंगे क्या कि पांडाज में दो डेटा स्ट्रक्चर था जो कि हम लोग ओवरव्यू में पढ़ाए थे आपको फर्स्ट वीडियो में डे 1 में। यहां आपके पास मिलेगा, आपके पास दो डेटा स्ट्रक्चर सीरीज था और क्या था, डेटा फ्रेम था। तो आज हम लोग सीरीज के बारे में जानेंगे कि सीरीज किस तरीका से क्रिएट होता है, होता क्या है, किस टाइप का उसमें इंडेक्सिंग होता है, सारा चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, जिनको जिनको नोट्स चाहिए होगा तो आप वीडियो के कमेंट में नोट्स कर देना, आपके पास नोट्स कमेंट कर देना, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं डे 2 को। देखो यहाँ पे क्या है, नोट्स में लिखा है व्हाट इज सीरीज। सीरीज क्या है देखो, कल भी हम बताए थे ए सीरीज एक वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे इन पांडाज। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, वन डायमेंशनल मतलब एक सिंगल कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, डेटा फ्रेम मल्टीपल कॉलम होता है जहां पे अलग अलग टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, अलग अलग कॉलम होता है। यहाँ पे एक सिंगल कॉलम, जैसे आप इज्यूम कर सकते हो इसको कि आपके पास एक्सेल सीट है, मान लो एक इंप्लॉय का रिकॉर्ड है जहां पे इंप्लॉय का आईडी है, इंप्लॉय का नेम है, इंप्लॉय का सैलरी, इंप्लॉय का पोस्ट है। क्लियर है। अब वहां पे सिर्फ आपको इंप्लॉय का नेम चाहिए, तो एक कॉलम जिसमें सारा इंप्लॉय का नाम स्टोर है, तो उसको सीरीज बनाया जा सकता है, वो सीरीज होता है। क्लियर है। तो एक सिंगल कॉलम को सीरीज बोलते हैं। क्लियर है, वन डायमेंशनल होता है ये। अब सीरीज में क्या कहता है, इट कैन स्टोर इंटीजर स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है, फ्लोट स्टोर कर सकता है, पाइथन ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है। यहां पे हम लिख भी दिए हैं, ए सिंगल कॉलम ऑफ डेटा लाइक एक्सेल और लाइक एसक्यूएल टेबल जैसा। एसक्यूएल टेबल का एक सिंगल कॉलम, एक्सेल शीट का एक सिंगल कॉलम को ही आप सीरीज बोल सकते हो, ऐसे आप इज्यूम कर सकते हो, सीरीज ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहां पे बात करना होगा कि सीरीज में सर लेवल इंडेक्सिंग क्या है। समझो यहां पे लेबल्ड एरे इसको क्यों बोलते हैं। देखो, अगर आप लोग नहीं जान रहे तो आप लोग इस चीज को समझो क्या कि यहां पे करते कैसे, यहां पे समझो चीजों को। देखो, जैसे मान लो कि आप लिस्ट पढ़े हो, लिस्ट में डेटा आप इस तरह से रखे 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से डेटा आपने रख लिया। अगर इस लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो आपके पास इंडेक्स के साथ प्रिंट नहीं करता, लेकिन सबका इंडेक्स होता है, 0, 1, 2, 3, 4 सबका इंडेक्स होता है। लेकिन ये जो इंडेक्स है इंटीजर इंडेक्सिंग है जो बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस डेटा को हम अपना दिया हुआ नाम से पॉइंट आउट करें, जैसे इसको हम ए से पॉइंट करें, इसको बी से पॉइंट करें, इसको सी से पॉइंट करें, इसको डी से और इसको ई से, तो दिस इज कॉल्ड क्या, लेबल इंडेक्सिंग, जहां पे हम लोग लेबलिंग कर सकते हैं। तो जब हम लोग सीरीज बनाते हैं तो सीरीज में दो तरह का इंडेक्सिंग होता है, एक आपके पास इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग होता है और एक होता है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, लेबल्ड बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग जस्ट लाइक ए लिस्ट जैसा ही है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से है। अगर बाय द वे मेरा ये लिस्ट को अगर हम सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे तो अब प्रिंट कराएंगे पूरे सीरीज को, तो हमारे साथ मेरे पास क्या आएगा, ये प्रिंट करेगा आपके पास क्या, इंटीजर इंडेक्सिंग के साथ, जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। 0 का मतलब 10 आएगा, यहां पे 1 के साथ 20 होगा, और यहां पे 30 आएगा, यहां पे 40 आएगा, यहां पे 50 आएगा। क्लियर है। और हम चाहेंगे तो अपना लेबल इंडेक्सिंग बना सकते हैं, जो कि हमें खुद बनाना पड़ता है, पहले से बना हुआ बाय डिफॉल्ट इंटीजर इंडेक्सिंग होता है। तो हम चाहते हैं भाई लेबल इंडेक्सिंग बनाएंगे कैसे, तो समझेंगे कैसे अभी लिस्ट क्रिएट करें, ऐसे लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें लेबलिंग कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, यहाँ पे हम लोग ए यूज करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ बी यूज करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे सी यूज करेंगे यहाँ पे 30 आएगा। इस तरह से ये लेबलिंग हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप समझ में आ रहा होगा लेबल इंडेक्सिंग और इंटीजर इंडेक्सिंग। अब बात करेंगे यहाँ पे कि सर सीरीज बनेगा कैसे। देखो, सीरीज को बनाने के लिए हम लोग के पास यूज करना है आपको क्या, तो आपको यूज करना है, आपको पांडाज को इंपोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि सीरीज पांडाज का ही डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे हम इंपोर्ट। क्लियर है, इंपोर्ट लिखेंगे पांडाज। ठीक है, आपको सब लोग को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, इंपोर्ट पांडाज एच पी डी, लेकिन इंपोर्ट करने से पहले आपको इंस्टॉल कर लेना होगा पांडाज को, नहीं इंस्टॉल करोगे नहीं काम करेगा। इंस्टॉल कैसे होगा, तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, वहां पे लिखना pip इंस्टॉल पांडाज, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहां से कोड करना शुरू करो, आराम से हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब यहां पे बात करते हैं यहाँ पे बनेगा कैसे। देखो, तो सीरीज अभी हम जो बना रहे हैं लिस्ट से बना रहे हैं। ठीक है, कैसे, तो हम लिखेंगे एस इक्वल टू, क्लियर है, और लिखेंगे pd डॉट, यहां पे क्या लिखेंगे, सीरीज, क्या लिखेंगे, सीरीज, और इसके अंदर हम अपना लिस्ट डाल देते हैं। यहाँ पे 12 रख दिए, 33 रख दिए, 44 रख दिए, 55 रख दिए। देखो, तो इतना करने से मेरा एक सीरीज बनकर तैयार हो जाएगा। और अब प्रिंट करो यहाँ पे किसको, सीरीज को। देखो तो यहाँ पे अगर सीरीज को प्रिंट करा रहे हैं तो क्या मेरा सीरीज प्रिंट हो रहा है आराम से। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लगेगा क्योंकि पांडाज आपने इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा सा।
ठीक है, उसके बाद फिर अगले बार से टाइम नहीं लगता है। क्लियर है, देखो आ गया यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे तो इसको बोलते हैं इंटीजर इंडेक्सिंग। देखो 0 साथ में आ रहा है, 0 12 133 244 355। यहाँ पे इसको पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग भी आप बोल सकते हो, पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग भी यहाँ पे आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगर हम पोजीशन बेस्ड क्या बोले, जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं एस का 0, तो यहाँ पे देखो एस का 0 जो है हमें प्रिंट करेगा एक वैल्यू जो 12 होगा। देखो यहाँ पे आ गया ना, आराम से 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पोजीशन है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लेबल करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग करने के लिए आपको सीरीज का इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी। देखो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस डॉट एक इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ जितना डेटा आपने रखा है उतना इंडेक्स बना दो। जैसे हम 12 को ए से पहचानना चाहते हैं, हम यहाँ पे 33 को हम पहचानना चाहते हैं बी से पहचानना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 44 को पहचानना चाहते हैं सी से, और यहाँ पे हम 55 को पहचानना चाहते हैं डी से। तो यहाँ पे हर एक का इंडेक्स दे दिए। अब जब प्रिंट करा के देखोगे तब देखना, तो इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे अब देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे समझो क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे हर एक का एक लेबल आ रहा है, क्या आ रहा है, एक लेबल दे रहे हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं लेबल इंडेक्सिंग बोलते हैं। क्लियर है, तो अब हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं लेवल से। जैसे देखो यहाँ पे लिखे प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिए एस का आप लेबल यूज करो यहाँ पे कि भाई हमें किसका डेटा चाहिए, सी लेवल का हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो इस तरीका से आपके पास आ रहा है ना, सी यूज करेंगे तो सी का जो डेटा कौन है 44। देखो मेरे पास 44 रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लेवल इंडेक्सिंग। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इंटीजर इंडेक्सिंग और लेवल इंडेक्सिंग। चलो थोड़ा सा और मूव करते हैं, ये सारा चीज नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नोट्स का बात करें, देखो आगे बढ़ते हैं, तो कैसे हम लोग लिस्ट क्रिएट करें ये बता दिए हम आपको, इस तरह से लिस्ट बना के दिखा लिए। अब देखो अब यहाँ पे लिखे व्हाट इज इंटीजर इंडेक्सिंग या लेवल इंडेक्सिंग। देखो लिखे हैं व्हेन यू डोंट प्रोवाइड एनी इंडेक्स pandas automatically assign number 0 1 2, दिस इज कॉल्ड इंटीजर इंडेक्सिंग। क्लियर है, हम आपको बताए अगर आप क्रिएट करते हो बाय डिफॉल्ट तो इस केस में वो इंटीजर इंडेक्सिंग ही रखता है pandas। अब कहता है यहाँ पे लेवल इंडेक्सिंग क्या होता है, लेवल इंडेक्सिंग मींस एक्सेसिंग डेटा यूजिंग इंडेक्स लेवल, उसका एक नाम होता है इंस्टेड ऑफ पोजीशन। ठीक है, उसका पोजीशन नहीं, उसको आप नाम से एक्सेस कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट इंडेक्सिंग, लेवल इंडेक्सिंग। देखो वी कैन क्रिएट लेवल इंडेक्सिंग यूजिंग इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज, जो अभी हम आपको बना के दिखाए। अब यहाँ देखो एस इक्वल टू यहाँ पे सीरीज बनाए, फिर एस डॉट इंडेक्स ए बी सी, और नहीं तो आप साथ में ही बना सकते हो। यहाँ पे अगर हम इसी को कॉपी करके अगर हम यहाँ पे रन करवा दे, देखो तो जैसे मान लो कि सपोज करो कि हम फिर से एक सीरीज बनाए, तो यहाँ पे जो सीरीज बनाए इसका नाम हम S1 रख देते हैं। ठीक है, अब देखो पीडी डॉट सीरीज, यहाँ पे लिस्ट डाल दिया वैल्यू है, क्लियर है, और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डाल दिए एक्स वाई और क्या जेड। अब देखो यहाँ पे हम जो सीरीज बनाए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो बना रहे हैं वो लेवल के साथ बना रहे हैं, दोनों साथ एक काम ही कर सकते हैं। दो आर्गुमेंट यहाँ पे दे दिए सीरीज को। देखो तो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स मतलब 10, वाई मतलब 20 और जेड मतलब 30। यहाँ से अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो किस तरीके से लेवल इंडेक्सिंग बनाते हैं। इवन सबसे अच्छा चीज है क्या कि आप डिक्शनरी से बना लो। डिक्शनरी में देखो, डिक्शनरी से अगर हम इसको सीरीज को बनाएंगे तो ज्यादा बेटर। मान लो यहाँ पे डी एक डिक्शनरी बना लिए, और यहाँ पे हमने एक रखा ए, एक की वैल्यू, और यहाँ पे 20, यहाँ रख दिए बी, और यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिए 40। क्लियर है, और यहाँ पे एक रख लिया सी, और यहाँ पे वैल्यू रख दिए क्या, यहाँ पे 50। इस तरीका से रख दिए। अगर कोई बोलता है इस डिक्शनरी से क्या बनाओ, सीरीज बनाओ, कैसे बनाएंगे भाई, तो S3 इक्वल टू लिखेंगे क्या, PD डॉट क्या लिखेंगे हम लोग, सीरीज। ठीक है, सीरीज लिखेंगे इस तरीका से, और यहाँ पे हम अपने डिक्शनरी को पास कर देंगे। देखो ये लेबल के साथ अपने आप बना देगा। यहाँ पे देखो प्रिंट किसको करा लो, इस तरीके की आपके पास जो डिक्शनरी है उसमें आपके पास दोनों चीज अवेलेबल है। देखो यहाँ पे देखो आ गया ना, A20 B40 और C50। यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीका से काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब आगे देखते हैं किस तरीका से मेरे पास आपके पास चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस तरह से देखो कैसे सीरीज यूजिंग डिक्शनरी भी हम आपको बता के दिखाए। तो आप इस सेक्शन में क्या देखें, इस सेक्शन में देखें कैसे सीरीज बनता है, लेबलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है। अगले पार्ट जो सीरीज का चलेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि सीरीज में यूज होने वाला मेथड्स कैसे हैंडल करते हैं। ठीक, बने रहिए, डे 3 में हम लोग बात करेंगे आगे का टॉपिक को। ठीक है।